हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे जितने भी EPS 95 पेंशन धारक हैं, आप सभी का हमारे नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, खबर की हेडलाइन को सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि पेंशन बढ़ाने की घोषणा जल्द नहीं हुई तो पेंशनर्स करेंगे आंदोलन। यह खबर कहां की है, पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। और एक पेपर की कटिंग नहीं है, इसके साथ में कई और सारे पेपर्स की कटिंग है, जहाँ पे EPS 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि को लेकर बातें हो रही हैं देश भर में। और जो तो जिक्र हो रहा है कि पेंशन में वृद्धि जल्द से जल्द की जाए, अभी पेंशनर्स को 7,500 रुपए की न्यूनतम पेंशन की राशि मुहैया कराई जाए। अब थोड़ा सा डीप में यहाँ पे देख लेते हैं। जो पेंशनर्स अमर उजाला में यह खबर लखनऊ से प्रकाशित है, जहाँ पे EPS 95 पेंशन धारक जो हैं उनके द्वारा इस बात को कहा जा रहा है कि EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति लखनऊ मंडल के शनिवार को कोषागार परिसर में सभा हुई थी, जिसमें पेंशनर्स ने कहा कि केंद्र सरकार ने न्यूनतम पेंशन वृद्धि की घोषणा जल्द नहीं की तो देश भर में आंदोलन करेंगे। यानी कि कहीं न कहीं अब EPS 95 पेंशन देश भर में आंदोलन करने के कगार पे हैं। अगर केंद्र सरकार ने समय रहते, यानी कि केंद्र सरकार जल्द से जल्द EPS 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि की बात नहीं करती है, पेंशन बढ़ाने की बात नहीं करती है, तो आने वाले समय में पेंशनर्स देश भर में आंदोलन करेंगे। उसके आगे है, मुख्य समन्वयक उमाकांत सिंह बिसेन की अध्यक्षता में हुई सभा में सभी पेंशन बढ़ाने को ही कब बोल रहे थे और काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी भी जता रहे थे जितने भी पेंशनर थे। वक्ताओं ने कहा कि केंद्र श्रम मंत्री मनसुख मांडविया जी के साथ में समिति के राष्ट्रीय नेता जब भी मुलाकात करते हैं होती है, वो पेंशन बढ़ाने का आश्वासन देते हैं, लेकिन पेंशन में वृद्धि नहीं होती है, ये भी निश्चित है। आश्वासन देते हैं, वे पेंशन बढ़ाने का आश्वासन देते हैं, लेकिन अब तक जमीनी स्तर पर कोई प्रगति नहीं हुई है। राज्य की पेंशनर्स एसोसिएशन के मंत्री OP त्रिपाठी ने कहा कि यदि सरकार जल्द ही न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये और मासिक महंगाई भत्ता और मुफ्त चिकित्सा सुविधा की मांग को पूरी नहीं करती हो तो पेंशनर्स निर्णायक आंदोलन करेंगे। सभा के राष्ट्रीय सचिव राजीव भटनागर और प्रांतीय महामंत्री राजशेखर नागर, RP द्विवेदी, दिलीप पांडे, नरेंद्र प्रताप सिंह, सुभाष चौबे आदि शामिल थे। यह जानकारी जो है तो निकल कर ही ये पेपर की कटिंग है। पेपर की कटिंग भी आपको हमारे WhatsApp जो नंबर है, हमारे ग्रुप है, वहाँ पे आपको ये कटिंग मिल जाएगा। तो ग्रुप के साथ में अगर जुड़े हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाएं, क्योंकि वहाँ पे जो भी लेटेस्ट अपडेट रहती है उसे मैं आप लोगों के साथ में साझा कर देता हूँ। और ठीक इसी प्रकार से दूसरी जो खबर है वो भी सामने है, उसे भी एक बार आइए देख लेते हैं कि इसमें क्या लिखा है। इसमें भी EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति की लखनऊ मंडल की सभा मुख्य समन्वयक उत्तर प्रदेश के उमाकांत सिंह बिसेन की अध्यक्षता में कोषागार लखनऊ में पेंशनर्स सभागार में संपन्न हुई सभा, जिसमें राज्य की पेंशनर्स एसोसिएशन के महामंत्री OP त्रिपाठी और संरक्षक नरेंद्र प्रताप सिंह भी मौजूद रहे। सभा में केंद्र सरकार से न्यूनतम पेंशन वृद्धि की घोषणा में हो रही देरी पर रोष व्यक्त किया गया। सभा में वक्ताओं ने कहा कि केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया जी जो अभी तक जमीनी स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं की है, और आश्वासन तो हर बार देते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पे कोई काम दिखाई नहीं दे रहा है और कोई प्रगति दिखाई नहीं दे रही है, जिससे आक्रोशित होकर पेंशनर्स का कहना है कि यदि सरकार शीघ्र ही न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये, मासिक महंगाई भत्ता और मुफ्त चिकित्सा सुविधा की मांग को पूरी नहीं करती हो तो दिल्ली सहित देश भर में पेंशनर्स जो तो निर्णायक आंदोलन करेंगे और मांगे पूरी होने तक डटे रहेंगे। यानी कि अब इस बार का अगर मान लीजिए कि आंदोलन होता है, वो निर्णायक आंदोलन होगा। जब तक पेंशन में वृद्धि नहीं हो जाएगी तब तक जो तो यहाँ पे ये जो तो अब आंदोलन होने की तैयारी में राष्ट्रीय संघर्ष समिति की टीम सदस्यगण और लखनऊ की तरफ से खास तौर पे लगे हुए हैं। फिलहाल दोस्तों, ये उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी और ये खबर आपके निराशा में एक आशा की बिंदु प्रतीत हो रही होगी, और EPS 95 पेंशन धारकों की पेंशन में जल्द से जल्द वृद्धि हो, यही कामना के साथ में आज की वीडियो को समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर अपना आशीर्वाद प्यार जरूर दें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।